हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो चीज़ों की। पहले तो मैं बताऊंगा कि कौन सा मॉक टेस्ट आपको यूज़ करना है या मैंने कौन सा मॉक टेस्ट यूज़ किया जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिला। इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ ऑब्वियसली दो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, IBPS क्लर्क में और SBI क्लर्क में, और दो में नहीं हुआ लेकिन मेंस में मेरे मार्क्स बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का मैं बताऊंगा फाइनली आपको। और दूसरा चीज़ होगा इंग्लिश से रिलेटेड। इंग्लिश को हम पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। जो मैंने मेंस का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी लेकिन फिर भी मन में बहुत सारे डाउट हैं, तो मैं उनको क्लियर करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो अभी पहले मैं मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ आपको कि मैंने कौन सा यूज़ किया था। तो मैंने यूज़ किया था स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट, और मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट मिला। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी वो स्ट्रैटेजी आप यूज़ करना इसके लिए। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। तो आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक ले लेना और वहाँ से जैसा मैंने स्ट्रैटेजी बताया वैसे ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो ये एक चीज़ करना। तो मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता दिया, ये ज़रूर करना। दूसरा चीज़ होगा इंग्लिश के बारे में। अब इंग्लिश को बात करते हैं। देखो, इंग्लिश में कुछ लोगों ने मुझे डाउट पूछे थे ग्रामर से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड, और ठीक है, तो ये सारे डाउट देखेंगे। देखो, ग्रामर आती कितने मार्क्स की, ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स भी कर रहे हो तो 5 मार्क्स का आता है एरर डिटेक्शन का, और मीन्स में भी शायद लगभग उतना ही आता है। ठीक है, और मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि मुझे जो भी बेनिफिट हुआ है वो रीडिंग से ही हुआ है। ठीक है, ग्रामर वामर मैं नहीं करता हूँ कभी, और ना ही उन चीज़ों में कभी पढ़ता हूँ। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा बोलना था कि कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं सामने जब कोई रीड करता है, और कुछ वर्ड्स आ गए, सपोज द हिंदू आप रीड कर रहे हो और कुछ आ गया और आपको उसका मीनिंग पता ही नहीं है कि ये भाई क्या लिखा है यहाँ पे। तो आप एक काम करना शुरुआत शुरुआत में कि आप गूगल पे जाके, या जो होता है ना जो ट्रांसलेशन का, आप उसमें जाके ट्रांसलेशन कर लेना, क्योंकि वही वर्ड्स रिपीट होते रहेंगे। अगर आप रोज़ाना पढ़ते रहेंगे ना तो वही वर्ड्स रिपीट होते हैं, कुछ नए वर्ड्स नहीं आते। तो एक बार आपको उन वर्ड्स का पता चल जाए तो हो जाता है। और डेली अगर आप रीड करते हो ना, रीडिंग का मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पूरा रीड किया, ठीक है, पूरा पढ़ा आपने, और जब आप क्वेश्चन करने गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेंस की बात करो या प्रीलिम्स की बात करो, ये होता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ने गए और क्वेश्चन पढ़ के आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने जो पढ़ा था क्वेश्चन वैसा है ही नहीं, और आप फिर से रीडिंग करने गए, तो इसमें होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है। क्योंकि मेरे साथ भी होता था, कोई शर्म की बात नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग हमारी वीक होती है, हमें रीड करने से वो पता नहीं चला। तो रीडिंग को ही हमें इम्प्रूव करना है। यही मेरा ओवरऑल मतलब मोटो है कि देखो, आप क्या बोल रहे हो कि आप ग्रामर करो, लेकिन ग्रामर करके कुछ नहीं होता, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि मैंने नहीं किया। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो कि मतलब पूरा वो पढ़ो, वोकेबलरी भी आप पूरा लिख के रखो, इवन जो शब्द लिखा वो एडवर्ब है, वर्ब है, लेकिन मेरे हिसाब से वो टाइम वेस्ट होता है, उससे कुछ नहीं होता। फ़ायदा जो होता है वो रीडिंग से ही होता है। प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेंस की बात कर, प्रीलिम्स में तो होगा ही होगा। अगर आप रीडिंग के ऊपर पकड़ बनाते हो तो जो ग्रामर के क्वेश्चन भी मैंने बताए, मैं अगर 5 कर दूँ ना तो उसमें से मेरे 3 तो सही होंगे ही होंगे, मतलब हो जाते हैं 3। ठीक है, तो इतना कुछ ये होता नहीं है, रीडिंग ही आपको हेल्प करती है। रीड करने का तरीका सिंपल है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, द हिंदू एडिटोरियल टाइप करो, जो एडिटोरियल आता है उसको रीड करो खुद से। अगर आप नए हो तो आपको लगने दो, आधा घंटा लग रहा है लगने दो, लेकिन खुद से रीड करो, किसी टीचर का मत देखो। अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आता तो उसको ट्रांसलेशन में जाके उसको ट्रांसलेट करके देख लो इसका मीनिंग है क्या। ठीक है, क्योंकि वही वर्ड्स बार बार रिपीट होते रहेंगे। अगर आप रोज़ द हिंदू पढ़ते हो तो वो चीज़ें बार बार आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, एक बार में वो वर्ड्स फिर आपको इतने मैटर नहीं करेंगे। और वर्ड से ज़्यादा मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। जो मैंने बोला आरसी का, आपको एक मैंने एग्जांपल दिया कि आपने पूरा रीड करा और क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। अगर आपने आरसी पूरा रीड किया और क्वेश्चन आपने देखा, भले ही उस क्वेश्चन नहीं हो लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप हो गई है, तो आप जो ऑप्शन होते हैं ना, आप उसको भी एलिमिनेट करके सही आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और मैं हमेशा उतने ही अटेम्प्ट करता हूँ जितने मेरे को आते हैं। जैसे कि मैंने
आरआरबी पीओ में मैंने 21 ही किए थे आई थिंक सो, तो कुछ 17-18 तक मतलब उतने आ जाते हैं, ठीक है। तो बस वैसा ही करना, जितना आता है उतना ही करो, फालतू में अपना अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में ये मत करो, क्योंकि इंग्लिश हर किसी की वैरी करती है ना। अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा ये करोगे, ठीक है। जैसे मेरे केस में आप देखना होगा, आपने देखा होगा कि मेरी रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग है, तो मैं हमेशा उसके ऊपर ज़्यादा ये करता हूँ। तो इंग्लिश को मैं एक लिमिटेड लेके चलता हूँ और उतना हो जाएगा आपका, ठीक है। आप रीडिंग को ही अच्छे से करो, ग्रामर वामर के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। और मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट है, क्योंकि मार्केट में भी मतलब अगर आप देखोगे ना कंपैरिजन, तो मुझे सही लगता है स्मार्ट कीड़ा का, मतलब कि लेवल वाइज, कि अगर इसका कर लिया ना तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आ सकती, ठीक है। तो वो एक कर लेना, मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, ठीक। तो यही था ओवरऑल वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे मैं इस वीडियो में, अगर मैंने इंग्लिश की बात की है, मैं आने वाले वीडियो में रीजनिंग, क्वांट और करंट अफेयर्स की भी बात करूँगा सेपरेटली, ताकि जो मतलब डाउट थे आपके जो मेंस वाले वीडियो में, वो सारे के सारे कवर हो जाए, ठीक है। तो यही था ओवरऑल वीडियो। थैंक यू सो मच।